वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16th और 17th ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। President's rule imposed in Manipur days after CM Biren Singh's resignation. India ranked 22nd in international shipments and 38th in the overall logistics performance index LPI 2023. The West Bengal government announced the Nodi Bandhan scheme in the 2025-26 budget. 33rd edition of the Taj Mahotsav 17th February to 27th of February. India to host first regional social justice dialogue this year with static GK and at the end MCQs. देखिए static GK आपको within the analysis मिल जाएगा, ये न्यूज़ जो भी न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ हम लोग static GK भी कवर करते हैं। एट द एंड आपको MCQs मिलेंगे और MCQs आप कैसे सॉल्व कर पाओगे जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे। जो भी मैं पॉइंट्स आपको बोलूँगी वो आप छोटे छोटे पॉइंटर्स में नोट करोगे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज CUET निम्बस पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने मंथली कंपाइलेशन नहीं देखी है फॉर द जनवरी मंथ, वो आप ज़रूर जाके देखिए हमारे चैनल पे। प्लस स्टैटिक GK की जो सीरीज़ है, देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है इनमें, बिल्कुल बहुत कम टाइम स्पैन बच चुका है, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। जितना आपने पढ़ा है उसे रिवाइज़ कीजिए, डेली करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए। प्लस स्टैटिक GK आपका उस पर आपका हाथ बढ़िया से बैठना चाहिए। वो कैसे होगा, हमारी स्टैटिक GK की सीरीज़ चलती है, उसकी 6th क्लास है ना, सेट 6 जो है, सेट 6 वो हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है, रिसेंटली अपलोड हुआ है, तो वो आपको जाके हमारी CUET निम्बस चैनल पे मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। उससे पहले लास्ट क्लास का सवाल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर कवर्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपने PYQ एनालिसिस वाली वीडियो भी नहीं देखी है वो भी आप जाके देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको पता लगेगा जो भी हमारी क्लास में आपको देखने को मिल रहा है, जो भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं कितना रेलेवेंट है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कौन से आर्टिकल में कवर है, कौन से आर्टिकल में, 243 to 243O पार्ट 9, ठीक है, आर्टिकल्स 243 to 243O पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखेंगे। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ये ऐड हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आर्टिकल्स 243 to 243O विद पार्ट 9, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज़ पे। प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन मणिपुर डेज आफ्टर CM बिरेन सिंघ्स रेजिग्नेशन। तो प्रेसिडेंट रूल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मणिपुर में इम्पोज किया गया है। वहाँ के जो BJP पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी, उनके लीडर ने, चीफ मिनिस्टर बिरेन सिंह जी ने रेजिग्नेशन दिया है, तो उसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, ठीक है। ये है न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट, ये आपने देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्टैटिक GK है ना। ये तो ठीक है, आपने देखा कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है, तो इसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट रूल के नाम और क्या क्या है, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, है ना। प्रोविजन अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज सेंट्रल गवर्नमेंट टू अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर स्टेट्स गवर्नेंस। देखिए प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप ध्यान रखोगे। प्लस ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नेंस। जो स्टेट की गवर्नेंस है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो प्रेसिडेंट रूल का मतलब यही है। प्रेसिडेंट रूल को और क्या क्या कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्वोक्ड ड्यूरिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन और फेलियर ऑफ गवर्नेंस एट स्टेट लेवल
often due to political instability, a hung assembly or a breakdown of law and order. तो इसके कुछ रीजंस रहते हैं, जैसे कि या तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए या फिर फेलियर ऑफ गवर्नेंस, तो वहाँ पे गवर्नेंस का फेलियर हो जाए, है ना, स्टेट में, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए, हंग असेंबली हो जाए, और अ ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. तो ये कुछ रीजंस रहते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, है ना, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई और जो बीरेंद्र सिंह जी हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने रिजाइन कर दिया. तो ये मणिपुर का रीजन रहा वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होने का. चलिए, सो यहाँ से आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपने नोट कर ली होगी, है ना. सबसे पहले आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट रूल को और क्या क्या कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, और इसके कुछ रीजंस क्या रहते हैं, ठीक है, यही यहाँ से आपको नोट करना था. चलिए, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. देखिए, अगर हम बात करें इमरजेंसी कितने टाइप्स की होती है, इमरजेंसी यहाँ पे जो है स्टैटिक पोर्शन में क्या क्या आएगा, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी. क्योंकि न्यूज़ तो आपने पढ़ लिया, उसका स्टैटिक जीके कैसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ना. तो टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल 352. स्टेट इमरजेंसी जैसे कि हमने अभी देखा आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360. तो ये तीनों इमरजेंसीज आपको पता होनी चाहिए, उसके आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, उसका कुछ रीज़न जो है वो आपको पता होना चाहिए. जैसे कि स्टेट इमरजेंसी में हमने देखा फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, या फिर वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, तो दिस इज़ द रीज़न फॉर द स्टेट इमरजेंसी, है ना, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं. नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, तो ये कुछ रीजन हैं. फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई थ्रेट और क्रेडिट ऑफ इंडिया को कोई थ्रेट. तो यहाँ देखिए, ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, ये सारे के सारे जो कलरफुल स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये है. तो वहाँ पे हम लोग अगर मणिपुर की बात करें ना, इस टाइम पे मणिपुर इज इन न्यूज़, तो मणिपुर के आसपास के स्टेट्स देख लीजिए, ठीक है. नॉर्थ में आएगा नागालैंड, ईस्ट में आएगा इंटरनेशनल बॉर्डर ये शेयर कर रहा है विद, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट काफ़ी बार पढ़ चुके हैं ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स काफ़ी बार न्यूज़ में रहते ही हैं, तो वहाँ पे हमने काफ़ी बार देख लिया. यहाँ पे एक कंट्री है, आपको बताना है मणिपुर ईस्टर्न साइड से किस कंट्री, किस इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, तो वो कंट्री का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. मणिपुर के नॉर्थ में हमने देखा नागालैंड, वेस्ट में है असम, ठीक है, और साउथ में आ जाएगा मिजोरम. तो ये तीन स्टेट्स आपको देखने को मिले, इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स. इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है. चलिए, और मणिपुर की कैपिटल भी आपको बतानी है. चलिए, मणिपुर की कैपिटल मैं बता देती हूँ, इम्फल, ठीक है, मणिपुर इम्फल, IMPHAL, ठीक है, इम्फल. आपको बताना है मणिपुर किस इंटरनेशनल, इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ शेयर करती है, टू द ईस्ट. India ranked 22nd in international shipments and 38th in the overall logistics performance index LPI 2023. तो इंडिया का ये परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, इंडिया ने 22nd रैंक किया है इंटरनेशनल शिपमेंट्स में और 38th इन द ओवरऑल लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI इंडेक्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्स फॉर 2023. तो ये पोजीशन आप ध्यान रखोगे. जितने भी इंडेक्सेस रहते हैं वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं. क्यों? क्योंकि इंडिया की जो भी रैंकिंग रहती है उसमें वहाँ से सवाल बन जाता है ना. इंडिया ने अगर कुछ बेटर किया हो तो वहाँ से पूछ लेते हैं कि कितने स्टेप्स बेटर है, और या फिर ये भी आ सकता है कि कोई भी इंडेक्स है उसको रिलीज़ कौन करता है ना. तो चलिए, इंडियन पोर्ट्स टर्न अराउंड टाइम इज 0.9 days बेटर देन कंट्रीज लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर. तो इट्स अ बिग अचीवमेंट. यहाँ पे क्या लिख रहा है कि टर्न अराउंड टाइम में इज
0.9 days better than countries like USA, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। तो USA, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की शिपमेंट से इंडिया के पोर्ट्स बेटर है ना, 0.9 डेज। तो ये आपने ध्यान रखना है। द मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 aligns with the blue economy and aims to transform India's maritime sector। तो यहाँ पे मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 की बात हुई है। इंडिया का एक बहुत बड़ा विजन है, इम्पॉर्टेंट वन, विद द ब्लू इकोनॉमी एंड एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर। मैरीटाइम सेक्टर आपको पता होगा, जो मैरीटाइम बॉर्डर होता है, ये देखिए, ये है वेस्टर्न कोस्ट, ये है ईस्टर्न कोस्ट इंडिया का। इंडिया के मैप में सदर्न डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, तो दीज आर मैरीटाइम बॉर्डर्स। तो मैरीटाइम बॉर्डर्स को ट्रांसफॉर्म करने की बात हो रही है अंडर मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047। की इनिशिएटिव्स इंक्लूड expanding port capacity, enhancing operational efficiency, sustainability through green projects and promoting coastal tourism। देखिए इस विजन के, है ना, इस विजन के क्या क्या इनिशिएटिव्स है ये बताए जा रहे हैं। एक्सपैंडिंग पोर्ट की कैपेसिटी को एक्सपैंड करना, जितना अभी करंटली वो उसकी कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड कर देना, है ना, ये इसके की इनिशिएटिव है। दूसरा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना। एफिशिएंसी क्या होती है, अगर अभी वो 1 आवर में कुछ काम कर रही है ना, तो 1 आवर में अब इसके बाद वो ज़्यादा ही काम करे, है ना, ज़्यादा आउटपुट मिले, तो दैट इज़ एफिशिएंसी इन नॉर्मल टर्म्स। सस्टेनेबिलिटी थ्रू ग्रीन प्रोजेक्ट्स एंड प्रमोटिंग कोस्टल टूरिज्म। कोस्टल जो टूरिज्म है, कोस्टल एरियाज, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाना, प्लस ग्रीन प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना, है ना, ग्रीन प्रोजेक्ट्स जिसमें कि क्लाइमेट के बारे में ध्यान रखा जाए और सस्टेनेबिलिटी के साथ प्रोजेक्ट्स लाए जाए। द विजन ऑल्सो फोकसेस ऑन शिप बिल्डिंग, वर्कफोर्स ट्रेनिंग एंड एनहांसिंग इंडियाज ग्लोबल मैरीटाइम प्रेजेंस। तो यहाँ पे इंडिया की शिप बिल्डिंग, है ना, वर्कफोर्स ट्रेनिंग जो है, इंडिया का जो यूथ है, आपको पता है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, पीपल अंडर द वर्किंग एज, है ना, पीपल अंडर द वर्किंग एज जो कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो रहती है उनको फीड करें, है ना, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन हम उसे कहते हैं इन इकोनॉमिक्स टर्म। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है फ्रॉम 15 ईयर्स टू 65 ईयर्स, ठीक है, एक लंबा स्पैन रहता है। 60 नहीं कहते हम, 65 कहते हैं इन इकोनॉमिक्स टर्म। तो जो भी लोग काम करने के योग्य होते हैं, काम कर रहे नहीं होते हैं, योग्य होते हैं, है ना, तो दे कम्स अंडर डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना ज़्यादा है तो वर्कफोर्स ट्रेनिंग, है ना, उस वर्कफोर्स जो है हमारी उसको ट्रेन करना फॉर शिप बिल्डिंग, है ना। तो ये कुछ इसके फोकस एरियाज है। आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 विद इंडिया का रैंक इन द LPI, दैट इज लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। छोटे छोटे पॉइंटर्स नोट कर लिया करो, बाकी आपको ये PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो अब हम आएंगे वर्ल्ड बैंक पे। हम लोग वर्ल्ड बैंक क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेंगे। वर्ल्ड बैंक है क्या, इट इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स loans and grants to the governments of low and middle income countries for the purpose of economic development। economic development के लिए कम इनकम वाली कंट्रीज, है ना, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को ये लोन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये इंटरनेशनली, ये इसकी डेफिनेशन है, आपको की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पे, और ये करता क्या है काम, जो भी मिडिल इनकम कंट्रीज़ है या फिर बिल्कुल लो इनकम कंट्रीज़ है ना, उनको प्रोवाइड करता है लोन्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स, ये ध्यान रखेंगे। इस्टेब्लिश हुआ था विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ऑफ 1944, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉडीज एस्टेब्लिश हुई थी, दैट इज IMF एंड वर्ल्ड बैंक।
दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये 1944 में इस्टेब्लिश हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए, सो नेक्स्ट, the West Bengal government announced the Nodi Bandhan scheme in the 2025-26 budget। तो वेस्ट बंगाल स्टेट का अपना एक अलग बजट रहता है। देखिए, यूनियन बजट इज़ डिफरेंट थिंग, स्टेट का बजट इज़ डिफरेंट थिंग। स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज रहती हैं, तो वहाँ पे वो लोग अलग से बजट है ना, अपने स्टेट के लिए अलग से बजट निकालते हैं। तो उस बजट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है नोडी बंधन स्कीम। ठीक है, नोडी बंधन स्कीम, पहले तो आप स्कीम का नाम ध्यान रखोगे क्योंकि डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि नोडी बंधन स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो वहाँ पे आपको आंसर देना है वेस्ट बंगाल, है ना। या फिर इससे उल्टा पूछा जा सकता है कि नोडी बंधन किस चीज़ से रिलेटेड है ना, वैसे कुछ सवाल बन सकता है। स्कीम इन द 2025-26 बजट टू डेवलप बंगाल्स रिवरन एरियाज एंड चेक इरोजन अलोंग द गंगा। तो ये स्कीम जो है किस पे फोकस कर रही है मेजरली, रिवराइन, है ना। रिवराइन एरियाज मतलब कि जो रिवर वाला एरियाज है, गंगा स्पेसिफिकल, है ना। यहाँ पे गंगा मेंशन्ड है, तो गंगा के जो एरियाज है उसको ये फोकस एरिया इसका रहेगा, गंगा रिवर। नोडी बंधन एम्स टू लिंक रिवर्स एंड वेटलैंड्स क्रिएटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। जिसका एम क्या है, टू लिंक रिवर्स एंड वेटलैंड्स, तो रिवर्स को वेटलैंड्स को जोड़ना एंड क्रिएटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। स्कीम विल सपोर्ट pisciculture, irrigation and small scale industries related to agriculture and fisheries। तो एग्रीकल्चर और फिशरीज पे इसका मेजर फोकस है। देखिए, यहाँ पे सवाल कैसे भी बन सकता है, आपको पूछा जा सकता है नोडी बंधन स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे सकते हैं एग्रीकल्चर, फिशरीज, इंडस्ट्री, है ना, अलग अलग सेक्टर्स का कुछ भी ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहले तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है इन द 2025-26 बजट, है ना। प्लस एग्रीकल्चर और फिशरीज के लिए मेजरली फोकस्ड है, और गंगा, है ना, इरोजन अलोंग द गंगा को चेक करने के लिए, प्लस रिवराइन एरियाज जो वेस्ट बंगाल के हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, है ना। जैसे मैं बोलती हूँ, आप छोटे छोटे पॉइंटर्स नोट कर लिया कीजिए, और इसका PDF आपको मिल जाएगा, उसकी आपको चिंता नहीं है, हाँ? चलिए, तो अभी हम देखेंगे, ये देखिए इंडिया का मैप। वेस्ट बंगाल की बात हुई है तो कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री न्यूज़ में होती है, मैप में ज़रूर देखनी है, ये आदत डाल दीजिए। कोई भी कंट्री की बात होती है, चलो आपको नाम पता हो, कैपिटल पता हो, आसपास के बॉर्डर पर, आपको मैप में ज़रूर देखना है, ये आदत डाल दीजिए खुद में, ठीक है। यह है इंडिया का मैप, दिस इज़ वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। आपको पता होगा, वैसे तो इतनी बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो हम मैप वर्क ज़रूर करते हैं ना, ये इंटरेस्टिंग होता है, प्लस आपको याद अच्छे से हो जाता है, क्योंकि मेजर फोकस क्या है कि आपको चीज़ें ध्यान रहे, है ना। पढ़ तो आप रहे हो पूरा दिन, आप वो अच्छे से मेहनत कर रहे हो, लेकिन दिमाग में भी रहनी चाहिए चीज़ें। वो कैसे रहती है, जब आप समझ से पढ़ो, पिक्चर्स से पढ़ो, है ना, पिक्चर्स की हेल्प से पढ़ो, और छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के और उसे रिवाइज ज़रूर करो। चलिए, तो वेस्ट बंगाल विद कैपिटल कोलकाता, है ना, कोलकाता, और आसपास के स्टेट्स देख लीजिए। जैसे कि अगर आप नॉर्थ में, इसके नॉर्थन साइड में देखोगे, यहाँ तक ये है ना, यहाँ तक ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे आ जाएगा सिक्किम, इस तरफ आएगा असम, है ना, असम से भी बॉर्डरी शेयर कर रहा है। और इंटरनेशनल बॉर्डर्स किस किस के साथ वेस्ट बंगाल शेयर कर रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे, है ना। मणिपुर का भी आप बताओगे, विद वेस्ट बंगाल का भी आप बताओगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बिहार, इधर आ जाएगा झारखंड, इधर उड़ीसा, ठीक है। तो ये सारे बॉर्डरिंग स्टेट्स है, और ये आ गया बे ऑफ बंगाल। इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर, दोनों के बताने हैं आपको। 33rd एडिशन ऑफ द ताज महोत्सव 17 फरवरी टू 27 फरवरी। देखिए 33rd एडिशन है ये ताज महोत्सव का, वेरी इंपॉर्टेंट महोत्सव है ये।
तो आपको ध्यान रखना है ताज महोत्सव के बारे में। पहले तो 33rd एडिशन है, कब से कब तक, 17 फरवरी to 27 फरवरी, ठीक है। कहाँ पे होने जा रहा है? विल बी ऑब्जर्व्ड इन द प्लेस नेम्ड शिल्पग्राम। शिल्पग्राम ताजमहल जो आपको पता होगा आगरा में, उसके बिल्कुल साथ में है ना। शिल्पग्राम इज अ फेवर्ड क्राफ्ट वर्क्स टाउन इन आगरा सिटी। आगरा सिटी में ये आपको देखने को मिलेगा, ताजमहल जो है उसके साथ में। ताज महोत्सव स्टार्ट्स फ्रॉम 18 फरवरी लास्ट अंटिल 27 फरवरी। तो शुरू हो गया है, वैसे तो आज से ही शुरू हो गया है, लेकिन ऑफिशियल डेट इज 18 फरवरी, ठीक है। आज से ये शुरू होगा टिल 27 फरवरी। आर्ट एंड क्राफ्ट्स, वहाँ पे क्या क्या होगा इस महोत्सव में? आर्ट एंड क्राफ्ट, कल्चरल इवेंट्स होंगे, कुछ फूड जो ट्रेडिशनल फूड है अलग अलग स्टेट्स का, वो सारी चीज़ें वहाँ पे शोकेस की जाएगी, एंड फन फेयर, ठीक है। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आएगा वुड, स्टोन कार्विंग, बेम्बू, केन वर्क, है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। देन क्लासिकल फोक म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड परफॉर्मेंसेज आपको देखने को मिलेगी। फूड आइटम्स आपको देखने को मिलेगी, कुजीन्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, है ना, अलग अलग स्टेट्स के कुजीन्स जो है उनकी कुछ स्पेशलिटी रहती है ना हर स्टेट की, कि वो इस चीज़ के लिए फेमस है खाने में, इस चीज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे शोकेस की जाएगी। अलग अलग स्टेट्स वहाँ पे ये सारी चीज़ें शोकेस करेंगे। राइड्स लाइक रोलर कोस्टर, मेरी गो, ट्रेन राइड्स और फेरिस व्हील, तो ये सारी कुछ फन भी है उस फेयर में, है ना, फन फेयर, ये आप ध्यान रखोगे। तो ये महोत्सव है, ये आप ध्यान रखोगे। इसका एडिशन ध्यान रखोगे कहाँ पे हो रहा है ना, प्लेस ध्यान रखेंगे शिल्पग्राम, और 33rd एडिशन इन ताज महोत्सव, है ना, ताज महोत्सव आगरा सिटी। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, इसका एडिशन कहाँ पे हो रहा है और वहाँ पे क्या मेजर चीज़ें शोकेस की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट रीजनल सोशल जस्टिस डायलॉग दिस ईयर। इंडिया होस्ट करने जा रहा है पहला रीजनल सोशल जस्टिस डायलॉग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है अपने आप में, ये आप ज़रूर ध्यान रखोगे, है ना। इंडिया इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग ऑन द ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस ऑन February 24-25, 2025। तो 24 फरवरी और 25 फरवरी को ये होस्ट करने जा रहा है ऑन द ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। तो प्लेस है ना, जो भी वेन्यू रहता है वो ध्यान रखोगे, न्यू दिल्ली में पहला है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग ऑफ कोलिजन फॉर सोशल जस्टिस, नाम ध्यान रख लोगे। किसने ऑर्गेनाइज किया है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन कोलैबोरेशन विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड द एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये तीनों ही इंस्टीट्यूशंस के नाम आप ध्यान रखोगे। मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? CII एंड EFI। CII इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री प्लस EFI इज एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान रखोगे किसने ऑर्गेनाइज किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी बड़ा इवेंट है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन ऑर्गेनाइजर है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। The event aims to bring together global stakeholders to discuss inclusive and sustainable social policies. तो इसका एम क्या है, इस इवेंट का मेजर एम क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल स्टेक होल्डर्स टू डिस्कस इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सोशल पॉलिसीज। तो डिफरेंट कंट्रीज के ऑफिशियल्स मिलेंगे और वो डिस्कस क्या कर रहे होंगे? सस्टेनेबल सोशल पॉलिसीज, है ना, इंक्लूसिव सब साथ मिलके प्लस सस्टेनेबल की है, आगे वाली जनरेशन के लिए हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं ना। तो सस्टेनेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद सोशल पॉलिसीज, सस्टेनेबल सोशल पॉलिसीज। इवेंट ध्यान रखोगे, क्या इवेंट है? पहला है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। The Global Coalition for Social Justice was launched by the International Labour Organization in 2023. देखिए, अगर हम ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस की बात करें, जो ये इवेंट है बहुत बड़ा होने जा रहा है ना, ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस लॉन्च किसने किया था? ILO, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2023 में। तो रिसेंटली है ना, वेरी रिसेंटली ILO ने ये लॉन्च किया था, ग्लोबल कोलिशन सोशल जस्टिस।
It serves as a collaborative platform, involves governments, employers, workers, organizations, international and regional bodies, financial institutions, enterprises, NGOs and academic institutions. तो ये जो लाइन है इसमें सारे institutions है ना जो भी इसमें participate करते हैं ना, जैसे कि गवर्नमेंट अलग अलग देशों की, एम्प्लॉयर्स है, वर्कर्स है, कुछ NGOs हैं और रीजनल बॉडीज़ है, इंटरनेशनल बॉडीज़ है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं ना, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, तो ILO की अगर हम बात करेंगे, इसके हेडक्वार्टर्स इज इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ILO का आप ध्यान रखोगे, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। कोई भी इंटरनेशनल बॉडी रहती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो इम्पोर्टेंट रहती है, उसके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, है ना। हेडक्वार्टर्स से सवाल बन जाता है। चलिए, ये था हमारा न्यूज़ एनालिसिस। होप आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हो। समझ के अगर आप पढ़ोगे ना कोई भी चीज़, कोई भी न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट, उसका स्टैटिक जीके, तो आपको नहीं भूलेगा। अगर आप वैसे ही टाइम पास कर रहे हो तो ऐसे नहीं याद होगा, फिर आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार आपने अच्छे से समझ के पढ़ा, उसके बाद 1 या 2 बार, मैक्सिमम 1-2 बार आपको रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आपके दिमाग में वो ऑलरेडी बैठ जाएगा। एक बार अच्छे से आप ध्यान से पूरा सेशन अच्छे से देखा करो, जो भी पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो नोट कर लिए, बाकी आपको टेलीग्राम पे इसका PDF तो मिल ही जाएगा, है ना। तो चलिए, इसके अब जवाब देने हैं आपको। होप आपने पूरा सेशन अच्छे से देखा होगा, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ। Recently, President's rule has been imposed in which North Indian state due to CM's resignation? तो किस नॉर्थ इंडियन स्टेट पर रिसेंटली प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है? बहुत इजी सवाल है, जवाब है मणिपुर, है ना। A is correct answer. Next is, what is the rank of India in the World Bank Logistics Performance Index? तो इंडिया का इंडेक्स परफॉर्मेंस आपको बतानी है इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ पे आपको ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलेगी, दैट इज वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसका क्या मतलब है? हमने देखा था ना कि वर्ल्ड बैंक इसे जारी करता है, तो ये नहीं भूलना है ना। ये इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए, इसका रैंक बताइए। 38th, है ना। D इज करेक्ट आंसर। आपको ध्यान होगा, हमने ये पढ़ा था। Which state government has launched नोडी बंधन स्कीम? तो नोडी बंधन स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? वेस्ट बंगाल इज करेक्ट आंसर, है ना। A इज करेक्ट आंसर। और आपको ध्यान होगा, वेस्ट बंगाल और मणिपुर का इंटरनेशनल बॉर्डर्स आपको बताना है, किन किन कंट्रीज के साथ ये शेयर करती है, टू विच डायरेक्शन। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, ताज महोत्सव 2025 दैट विल बी ऑब्जर्व्ड इन अ प्लेस नेम्ड शिल्पग्राम विल बी विच एडिशन? कौन सा एडिशन होने वाला है ताज महोत्सव? तो करेक्ट आंसर इज 33rd एडिशन, है ना। वेरी इजी सवाल। Which nation to host first ever regional dialogue on global coalition for social justice? सबसे पहला, है ना, रीजनल डायलॉग ऑन ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस कौन सा देश होस्ट करने वाला है? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इंडिया इज करेक्ट आंसर, है ना। तो ये थे हमारे MCQs, है ना। तो जितने भी MCQs थे आपने सही जवाब दिया होगा, आई होप सो। ईजी MCQs थे, क्योंकि आप जो पूरा सेशन अच्छे से देखते हो तो ये सवाल बहुत ही ईजी लगते हैं। कभी आप ट्राई करना, पूरा सेशन अगर आप स्किप कर दोगे, सीधे सवाल पे आओगे तो बहुत ही ज़्यादा टफ आपको सवाल लगेंगे। तो इसलिए तरीके से चलिए, पहले आप पूरा सेशन देखिए, उसके बाद MCQ सॉल्व कीजिए, है ना। और एनुअल जो होता है, सॉरी मंथली जो कंपाइलेशन है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे आपको न्यूज़ एनालिसिस नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको टोटल MCQs मिलेंगे पूरे महीने के, मोस्ट 50 जो है ना, टॉप मोस्ट 50 MCQs वेरी इंपॉर्टेंट वाले, तो वो आपने ज़रूर देखने हैं। क्योंकि अगर आपने पूरा महीना, तो आपने ठीक है, आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, उसके बाद रिविजन के लिए वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक तरीका है कि आप पूरे मंथ के
बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट MCQs है वो आप देख लो, है ना। तो मंथली कंपाइलेशन ज़रूर देखिए फॉर द जनवरी मंथ, दिसंबर का भी है वो भी आप देख सकते हो। चलिए, हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपको बताना है इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ILO के हेडक्वार्टर्स हमने डिस्कस किए थे, आपको याद होगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ILO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है ना। तो ये था हमारा आज का पूरा एनालिसिस, है ना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उससे पहले जो भी इसके PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। हमें टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कीजिए डेली अपडेट्स के लिए, डेली PDF नोट्स के लिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ CUET निम्बस पे, ठीक है। और मैंने जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको बताई है, जैसे कि स्टैटिक GK बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप एक बार जाके देखिए वीडियोस, है ना। स्टैटिक GK CUET निम्बस पे आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल कितने अच्छे से वो कंपाइल्ड है सारी की सारी वीडियोस। उसमें आपको पूरा स्टैटिक मिलेगा, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, है ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको सवाल मिलेंगे, तो वो ज़रूर जाके देखिए, आप ही के लिए है। उसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ऑल द वेरी बेस्ट।